कम इन सर। कम आओ। बैठो प्लीज। ओके सर। कनिका पे पता नहीं क्या भूत सवार हो गया आज। वो चाहती है विधि और अर्जुन की शादी हो जाए। सॉरी। तो मुझे एक्चुअली तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। हाँ सर। नहीं ये वाली नहीं, ये नहीं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो है उसके बारे में, दोस्ती के बारे में। तो दोस्ती बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, खासकर लड़कों के साथ। क्योंकि जो लड़के होते हैं, लड़कों का दिमाग एक ही तरफ चलता है। वो लड़के वैसे होते हैं, मतलब मैं भी एक हूं, है ना। मैं भी तुम्हारी एज कर रहा हूं, मुझे पता है कि लड़के कैसे सोचते हैं, समझ रहे हो। उनको वो नहीं होती है रिस्पेक्ट लड़कियों की, जैसी होनी चाहिए ना, दिल से जो आती है रिस्पेक्ट, वो नहीं होती उनको। उनका वो वन ट्रैक माइंड होता है। दोस्ती को लेकर वो घूमने जाना चाहते हैं लड़कियों के साथ, कॉफी पीना चाहते हैं लड़के, तो कॉफी पे नहीं जाना चाहिए उनके साथ, दोस्ती नहीं करनी चाहिए बेसिकली। लेकिन सर मेरे तो कोई लड़की दोस्त ही नहीं है। हाँ एक है वो अर्जुन, लेकिन वो तो काफी डिसेंट सा लड़का है। और सिर्फ वो कॉफी आप कह रहे थे ना, उसने आज ही मुझे कॉफी के लिए पूछा था। कॉफी? उसने तुम्हें कॉफी के लिए पूछा? मना करो, बोलो चाहिए नहीं, मुझे नहीं जाना, जाना मत। बोलो यहाँ पे कॉफी है हमारे ऑफिस में, बहुत बढ़िया कॉफी मिलती है, यहाँ पी लो। बात तुम गई उसका कॉफी पीने में तो खत्म। फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि तुम दोनों एक साथ काम करते हो और तुम्हारी एक पोजीशन है, तुम एक्सपेंडिचर वगैरह देखती हो, है ना। सर मतलब ये कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। जो भी मैंने बोला ना विधि, तुम सोचना इसके बारे में, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। अभी मुझे थोड़ा काम करना है तो मैं काम करता हूँ, लेकिन तुम सोचना। ओके। ये माँ 2 मिनट सर। अब आपने पर्सनल बात छेड़ ही दी है तो लग गया तो मैं भी एक पर्सनल बात बोल दूं। अब आपने पर्सनल बात छेड़ ही दी है तो लग गया तो मैं भी एक पर्सनल बात बोल दूं। इट्स ओके विधि, बोलो। विधि तुम ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो मेरे केबिन में? सर वो एक्चुअली नहीं कन्फेशन नहीं, वो सर कॉन्फिडेंस के लिए। तो सर वो मैं ये बोलना चाहती थी कि मुझे सॉरी। तो सर मैं ये कह रही थी कि उठा लो तुम मम्मी का फोन उठा लो। नहीं सर, वो मेरी जो माँ है वो इस टाइम पे यही पूछने के लिए उन्होंने फोन किया होगा कि मैंने टिफिन खाया कि नहीं, बस ऐसे ही, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सर मैं कह रही थी कि मुझे लेकिन बार बार फोन करें ना, उठा लो, कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, उठा लो। ओके सर, मैं बस अभी क्या पर्सनल बात बोलने जा रही थी? चलिए हटिए हटिए। हाँ हम जाएंगे। ऐसे 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 कैसे कर रहे हैं? ये देखिए, आओ ये लिखो। खत्म ही नहीं हो रही उसके बाद।
क्या हुआ? आई डोंट नो, उसका बैग लैपटॉप यही है, वो ऐसे क्यों गई ऑफिस से? वो खुला ही है लैपटॉप यार, पता नहीं कुछ बताया भी नहीं उसने। मैं ये सब मिस विधि का सर, वो अचानक ऑफिस से निकल गई, काफी हड़बड़ी में थी। राइट, हाँ ऑब्वियसली उसको घर से फोन आया था ना, तभी तो वो बात करने बाहर निकली थी। मतलब उसके घर में कोई प्रॉब्लम हुई है? तभी मतलब बैग, उसका लैपटॉप, सब कुछ यहीं पे है। कोई ना कोई सीरियस मैटर है। मैं निकलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जाओगे तुम। मैंने एक बात देखी अर्जुन, तुम हमेशा बहाने ढूंढते रहते हो ऑफिस से बाहर जाने के। ऑफिस हाउस में कोई बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? तुम यहीं रुको, काम करो। कुछ जरूरी काम होगा, कुछ इंफॉर्मेशन देनी होगी तो वो मुझे फोन करके बता देगी। लेकिन क्या पता वो आपको बता ही ना पाए। I mean, आप ही ने तो मना किया कि पर्सनल बातें ऑफिस में नहीं होंगी। नहीं 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 नहीं। आप में से कोई भी मिलापनी माता के मंदिर को या उनकी मूर्ति को नहीं छुएगा, चाहे जो हो जाए। ये मंदिर, ये मूर्ति यहाँ से नहीं हटेगी। देखिए, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, मूर्ति को हटाना पड़ेगा। चलिए जाइए। नहीं, मैंने कहा ना नहीं। ठीक है, आपको तोड़फोड़ करनी है ना, कीजिए, लेकिन मिलापनी माता के मंदिर या उनकी मूर्ति को हाथ लगाने से पहले आपको मुझे खत्म करना होगा। है हिम्मत? हाँ, देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप जाइए, हटाइए। एक मिनट। नहीं। अरे ऐसे कैसे हटा देंगे माता की मूर्ति आप? देखिए, इमारत जर्जरत हो चुकी है, आप लोग की जान को खतरा है। हम आप लोग के अच्छे के लिए कह रहे हैं, और ये सब बच्चों की तरह ये जिद क्या कर रहे हैं? चलिए हटिए। हम अपनी माता के मंदिर पे आज नहीं आने देंगे। हाँ, नहीं आने देंगे। मेरे बाप दादा की धरोहर है ये। 250 साल से मंदिर यहाँ पर स्थापित है, ऐसे कैसे चली जाएगी मूर्ति यहाँ से? अच्छा, मैं बताता हूं आपको। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये अगर आपके सर पे गिरेगा ना, तो आपका सर वहीं फट जाएगा। ये देखिए, ये क्या है? ये गंदा पानी नहीं है, ये बीमारी है। आप लोग को पता है? आप लोग की सारी फैमिली के स्वास्थ्य को हानिकारक है ये। गंदा पानी नहीं है ये। अरे ऊपर कोई गुसल खाना ही नहीं है तो गंदा पानी आएगा कहां से? अपनी बात को सच साबित करने के लिए जानबूझ के कर रहे हैं आप। अब जानबूझकर ये सब तोड़फोड़ कर रहे हैं। हम मानते हैं सर कि मरम्मत की जरूरत है घर को, लेकिन हमारा घर इतना भी कमजोर नहीं है। यानी कि आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं? सर, ये घर है हमारा। 6 पीढ़ियों ने जन्म लिया है यहाँ। 6 पीढ़ियों से हम मिलापनी माता की सेवा कर रहे हैं। सर, आप धरोहर संरक्षित करते हैं ना, तो सर धरोहर सिर्फ इमारतें नहीं होती, भावनाएं होती है। और अगर ऐसा है तो फिर ये सब तो सिर्फ ढांचे हुए ना सर। देखिए, हम आप सबको 8 घंटे दे रहे हैं। इस 8 घंटे में आप लोग की भलाई है कि इस हवेली को छोड़कर चले जाइए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मिलापनी देवी की जय, मिलापनी देवी की जय, मिलापनी देवी की जय, मिलापनी देवी की जय, मिलापनी देवी की जय। हाँ, भेज दो। वैसे भी इनको कोई बात समझ में आ नहीं रही है।